अस्सलाम वालेकुम टू वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फिकरात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। फिकरात क्या है कि वो इतना थका हुआ था कि सोफे पर ही सो गया। खाना इतना मिर्च वाला था कि मैं उसे खा ना सका। वो इतना गुस्से में था कि उसने गिलास तोड़ दिया। अब इस तरह के हैं हमारे आज के इस लेसन में फिकरात। इनके लिए हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फिकरात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फिकरात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आ जाएगा सो और फिर आएगा एडजेक्टिव। कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, वो फिर हमने मेंशन किया करना है। ठीक है, जैसे सो टायर्ड, सो एंग्री, सो हैप्पी, इस तरह। फिर आएगा डैट और डैट के बाद अगेन हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। अब देखते हैं कि इसे हमने कैसे यूज़ करना है, कैसे इसकी मदद से हमने फिकरात को इंग्लिश में बोलना है। यहाँ पर है हमारे पास इसका पहला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि वो इतना थका हुआ था कि सोफे पर ही सो गया। वो इतना थका हुआ था। ठीक है, इसको हमने पहले इंग्लिश में बोलना है। इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, ही। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाज। ही वाज, क्योंकि माजी का सेंटेंस है। ही वाज, फिर इतना थका हुआ। ठीक है, अब ये थकना ये हमारे पास है एडजेक्टिव। ही वाज सो टायर्ड, ही वाज सो टायर्ड और फिर आ गया दैट, ही वाज सो टायर्ड दैट और उसके बाद अगेन कि सोफे पर ही सो गया, कि वो सोफे पर ही सो गया। इस तरह भी बोल सकते हैं कि सोफे पर ही सो गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, ही फेल asleep ऑन द सोफा। ही वॉज सो टायर्ड ही फेल asleep ऑन द सोफा। वो इतना थका हुआ था कि सोफे पर ही सो गया। अगला हमारा सेंटेंस है कि फिल्म इतनी बोरिंग थी मैं बाहर निकल आया। फिल्म इतनी बोरिंग थी कि मैं बाहर निकल आया। द मूवी वॉज सो बोरिंग, द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट आई वॉकड आउट, कि मैं बाहर निकल आया। आई वॉकड आउट। द मूवी, जहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज। द मूवी वाज सो बोरिंग, सो बोरिंग। ये सो के बाद हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है बोरिंग। द मूवी वाज सो बोरिंग दैट आई वॉकड आउट। द मूवी वाज सो बोरिंग दैट आई वॉकड आउट। अगला सेंटेंस है कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम सारा दिन अंदर ही रहे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम सारा दिन अंदर ही रहे। It was so hot. It was so hot that we stayed indoor all the day. We stayed, हम रहे, indoor, अंदर, all day, सारा दिन। It was so hot that we stayed indoors all day. गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम सारा दिन अंदर ही रहे। अगला हमारा सेंटेंस है कि वो इतनी मेहरबान है कि सब उससे मोहब्बत करते हैं। वो इतनी मेहरबान है। शी इज सो काइंड। मेहरबान, काइंड, ये है एडजेक्टिव। शी इज सो काइंड। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट का। जो अभी पहले हमने किए हैं वो है सारे पास्ट के और ये वाला है प्रेजेंट का। ठीक है, कि वो इतनी मेहरबान है। शी इज सो काइंड दैट एवरीवन लव्स हर। दैट
एवरीवन लव्स हर के हर कोई के सब उससे मोहब्बत करते हैं। शी इज सो काइंड दैट एवरीवन लव्स हर। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है कि वो इतना तेज बोला कि कोई उसे समझ ना सका। वो इतना तेज बोला कि कोई उसे समझ ही न सका। He spoke so fast. He spoke so fast that no one understood him. He spoke so fast that no one understood him. वो इतना तेज बोला कि कोई उसे समझ ही न सका। अगला सेंटेंस है कि खाना इतना मिर्च वाला था कि मैं उसे खा ना सका। The the food was so spicy. खाना इतना मिर्च वाला था। The food was so spicy that I couldn't eat it. कि मैं उसे खा ही न सका। The food was so spicy that I couldn't eat it. खाना इतना मिर्च वाला था कि मैं उसे खा ही न सका। अगला सेंटेंस है कि वो इतनी घबराई हुई थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। She was so nervous. She was so nervous that her hands were shaking. She was so nervous that her hands were shaking. वो इतनी घबराई हुई थी कि उसके हाथ हिल रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। It was so dark that I couldn't see anything. It was so dark. अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। It was so dark that I could not see anything. I could not see anything. अगला सेंटेंस है वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब उसे देखते रह गए। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब उसे देखते रह गए। She looked so beautiful. She looked so beautiful that everyone stared at her. सब उसे देख रहे थे। Everyone stared at her मतलब बड़ा उसे गौर से देख रहे थे, बड़ा फोकस के साथ उसे देख रहे थे। Everyone stared at her. घूर रहे थे सारे, उसे कुछ नया देख लिया उन्होंने। She looked so beautiful that everyone stared at her. वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब उसे देखते रह गए। अगला सेंटेंस है कि वो इतना कमजोर था कि खड़ा भी ना हो सका। He was so weak that he couldn't stand. He was so weak that he couldn't stand. वो इतना कमजोर था कि खड़ा भी ना हो सका। अगला सेंटेंस है कि वो इतने पुरजोश थे कि सो ना सके। They were so excited that they couldn't sleep. They were so excited that they couldn't sleep. वो इतने पुरजोश थे कि सो ना सके। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि वो इतना गुस्से में था कि उसने गिलास तोड़ दिया। वो इतना गुस्से में था कि उसने गिलास तोड़ दिया। He was so angry. He was so angry that he broke the glass. He was so angry that he broke the glass. वो इतना गुस्से में था कि उसने ग्लास तोड़ दिया। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है खबर इतनी चौंका देने वाली थी कि मुझे यकीन ही ना आया। खबर इतनी चौंका देने वाली थी कि मुझे यकीन ही ना आया। The news was so shocking. The news was so shocking that I couldn't believe it. कि मुझे इस पर यकीन ही ना आया। The news was so shocking that I couldn't believe it. खबर इतनी चौंका देने वाली थी कि मुझे उस पर यकीन ही ना आया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या है कि पानी इतना ठंडा था कि मैं उसे छू भी ना सका। पानी इतना ठंडा था कि मैं उसे छू भी ना सका। और दूसरा सेंटेंस है कि वो इतनी नींद में थी कि वो इतनी नींद में थी कि अपनी आंखें तक खुली ना रख सकी। वो इतनी नींद में थी कि अपनी आंखें खुली ना रख सकी। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए। इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे हम आज के इस लेसन का अख्ताम करते हैं और मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।